हेलो एवरीवन, श्री मंगलपाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण सुतार और आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि किस प्रकार से भोजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और किस प्रकार से हम विटामिन्स हैं, वो खनिज लवण हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उनको ग्रहण करते हैं। तो इसके बारे में हमने ये भी जाना था कि कौन कौन सी चीज़ें खाने से, यानी कि दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, सब्जियां फल खाने से विटामिन मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके जो आगे हमारी चीज़ें बच गई थी जो हमें आज पढ़नी थी, उसके बारे में हम आज थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विटामिन हमने पढ़ लिया था कि कौन से विटामिन से कौन सी चीज़, मतलब कौन सी चीज़ खाने से विटामिन मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो खनिज लवण है, जैसे कि आयोडीन एक खनिज लवण है, वो क्या खाने से मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अदरक से आयोडीन मिलता है, पालक से आयोडीन मिलता है, ये सारी चीज़ें खाने से आयोडीन मिलता है। आयोडीन नमक के अंदर होता है, ठीक है। और आयोडीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये इसकी कमी से क्या होता है, गलगंड रोग हो जाता है, घेंगा, यानी कि गले की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है। ये ऐसी बीमारी हो जाती है इस आयोडीन की कमी से। विटामिन डी है वो हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। तो सर्दियों के समय क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश हमें नियमित रूप से लेना चाहिए, ताकि जिससे हमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। और विटामिन डी का काम क्या होता है? हड्डियों की सुरक्षा करना, यानी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम विटामिन डी का होता है। फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध और केले, चावल, इनसे क्या मिलता है? हमें फास्फोरस मिलता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। एक बात बता दूँ कि जो खनिज लवण है वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए हमें, मतलब ज़्यादा कटोरी भर के हमें खनिज लवण नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं और उनका महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। लोह, यानी कि आयरन, जो लोहा होता है, वो भी हमारे शरीर के लिए कुछ न कुछ काम करता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमरूद हैं, सेब हैं, पालक हैं, इनके अंदर क्या होता है? लोहा होता है, आयरन। आयरन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब सेब होता है ना, कभी उसको आप काट के हवा के अंदर रखना थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि जो कटा हुआ सेब है ना, ऊपर से लाल लाल हो जाता है। किस कारण होता है? क्योंकि इसके अंदर होता है लोहा, और लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जंग जंग होता है ना लोहे पे, तो उसका निर्माण हो जाता है, इसलिए वो लाल रंग का हो जाता है। तो लोहा होता है सेब के अंदर। दूध और अंडों के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों के लिए, ठीक है। और साथ साथ में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सब के साथ में हमें क्या चाहिए? आहारी रेशे। अब आहारी रेशे कहो या फिर कह दो रुक्षांश। क्या कहेंगे? रुक्षांश। रुक्षांश क्या होता है कि एक प्रकार से रेशे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पोषण तो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है कि जब हम मैदे से बनी कुछ चीज़ें खाते हैं, जैसे मतलब जो भी मैदे की बनी कुछ चीज़ें खाते हैं, तो वो पेट के अंदर, आंतों के अंदर चिपक जाता है, क्योंकि वो गीला होता है और पतला होता है, इसलिए वो चिपक जाता है, इसलिए पेट अपना पूरा साफ नहीं हो पाता। लेकिन जब हम रेशे खाते हैं, ये आहारी रेशे, जो किसके अंदर होते हैं? फलों और सब्जियों के अंदर, ठीक है। ये जब हम खाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, हमने आंतों के अंदर जाते हैं और जितने भी जो पहले मैदा है वो चिपका हुआ था आंतों के अंदर, उसको साफ कर देता है और पेट को पूरी तरह से क्लीन कर देता है, जिससे अपन बीमार ना पड़े, ठीक है। तो रेशों का जो भी है अवशोषण है, ग्रहण है, वो नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ पानी, पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। जीवन इसलिए है क्योंकि पानी के बिना कुछ भी चीज़ नहीं हो पाती। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो पोषक पदार्थ हैं उनको घोलना चाहिए, मतलब घोलेंगे तभी तो शरीर को मिलेंगे। तो घुलेंगे किस में? जल के अंदर। इसीलिए जल को बोलते हैं जल ही क्या है? जीवन है। तो ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट मतलब जिसका कोई काम नहीं है, जिसको बाहर ही करना है, ठीक है। जैसे कि मूत्र है, पसीना है, ये जल के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। जल के साथ साथ में जो गंदे पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ये काम होता है जल का।
तो जल नियमित रूप से पीना चाहिए। दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, गर्मियों के अंदर तो थोड़ा ज़्यादा ही पीना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के अंदर पसीना ज़्यादा होता है और पानी की कमी जल्द हो जाती है। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अलग अलग पदार्थ होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कई पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे कि दालों के अंदर प्रोटीन है, मूंगफली के अंदर वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब होता है। सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है भाई साहब। इतना प्रोटीन होता है कि जितने जो मांसाहारी लोग हैं ना, मांस खाते हैं, मांस के बराबर इसके अंदर प्रोटीन और पोषक तत्व सोयाबीन के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर कुछ भी कमी न हो। संतुलित आहार क्या होता है कि संतुलित मतलब जो ना तो कम और ना ही ज़्यादा, और आहार मतलब भोजन। तो ऐसा भोजन जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, या कहें तो पोषक तत्व, यानी कि ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व बराबर नियमित मात्रा में उपलब्ध हो, वो कहेंगे, उसको कहेंगे हम संतुलित आहार। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पोषक तत्व अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी नुकसान देते हैं, और कम मात्रा में लेते हैं तो भी नुकसान देते हैं। इसलिए बराबर मात्रा, ना कम ना ज़्यादा। जो विटामिन होते हैं ना, या खनिज लवण, सब्जियों और फलों के ऊपर होते हैं। सब्जियों और फलों को छिलके सहित ही खाना चाहिए। डॉक्टर भी यही सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि छिलकों के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, विटामिन और खनिज लवण। तो जब हम छिलका हटा देते हैं तो विटामिन हमको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जो सब्जियां हैं, फल है, वो छिलकों सहित ही खाना चाहिए। ठीक है, नारियल को छिलके सहित मत खाना, क्योंकि उसका जो छिलका है बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे कि जो दालें होती ना, उनको ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि दालों के ऊपर प्रोटीन और विटामिन अलग से पॉलिश करके मिलाए जाते हैं, और उनको अगर हम बार बार धोते हैं तो वो विटामिन पानी के साथ बह जाते हैं और हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं। अब एक विटामिन ऐसा होता है जो गर्मी से नष्ट हो जाता है, वो विटामिन है विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी गर्म करेंगे नष्ट हो जाएगा, यानी कि खाने को पकाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जो विटामिन सी है, जैसे कि आंवला के अंदर है, खट्टे पदार्थ हैं उनके अंदर है, उनको सीधा ही खा जाना चाहिए, उसको गर्म करके पका के नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो कच्ची सब्जियां हैं उसको थोड़ा बहुत खाना चाहिए, जिससे विटामिन सी है और अन्य जो पोषक तत्व है उनको मिलते रहे। अब क्या होता है कि कुछ बच्चों को आपने देखा होगा इस प्रकार से मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो मोटे होने का कारण क्या है? वसा। वसा युक्त भोजन अगर हम ज़्यादा खाएंगे, जैसे कि कौन कौन सा, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये जो वसा युक्त भोजन है इनको खाएंगे तो मोटे हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, और जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। तो मोटापे का कारण क्या है? वसा की मात्रा अधिक। अब कुछ रोग हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य मतलब कमी से होने वाले, कमी से होने वाले रोग। किसकी कमी से? पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से होता है वृद्धि रुक जाती है। अगर प्रोटीन कम हो खाने के अंदर तो बच्चे की ग्रोथ है, वो उसकी हाइट, वेट है, वो नहीं बढ़ेगा, और बालों का रंग है वो भी उड़ जाएगा, यानी कि बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ये भी कमी किसके कारण होती है? प्रोटीन की कमी से। और यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज़्यादा समय तक हमारे भोजन में न हो तो क्या होता है? शरीर का जो वेट है, जो बाहर है, वो बहुत ही कम हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या हो जाता है कि ठीक है, यहाँ पे विटामिन और खनिज है। ठीक है, और इनकी एक चार्ट बनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या है। विटामिन ए जो होता है गाजर, पपीते के अंदर, ठीक है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, उससे नज़र कमज़ोर हो जाती है, रात को कम दिखाई देता है। विटामिन बी, बेरी बेरी रोग, और इससे क्या हो जाता है? पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं, यानी कि आदमी थकावट महसूस करता है। सी,
सी से होता है स्कर्वी, याद रखना विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है। इससे क्या होता है, मसूड़ों में खून निकलता है, और अगर कभी चोट लग जाती है ना तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी किस में मिलता है, आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा। और विटामिन डी रिकेट्स, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। ये तो थे विटामिन। ये है कैल्शियम, जो कि खनिज पदार्थ है। इसके अंदर क्या होता है कि हड्डियाँ और दांतों में रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से मैंने बताया था गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, और लोहे की कमी से अरक्तता यानी कि खून की कमी हो जाती है, कमज़ोर हो जाता है। क्वेश्चन आंसर के अंदर हम पहले से ही काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, सब पढ़ लिया था। और चौथा प्रश्न, ठीक है, इसको हमें करना था। पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी एक पदार्थ खाने से पोषण की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। हमें भिन्न प्रकार के भोजन करने चाहिए। संतुलित आहार खाकर अविभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही है, संतुलित आहार करो, कोई भी बीमारी नहीं होगी। तीसरा है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही है, भिन्न प्रकार के भोजन, भिन्न प्रकार के पोषक तत्व। चौथा है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। केवल कुछ भी पर्याप्त नहीं है। केवल चावल से कुछ नहीं होता, केवल मांस से कुछ नहीं होता, केवल दूध से कुछ नहीं होता। अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करने चाहिए। पांचवे के अंदर विटामिन डी के अभाव से, विटामिन डी के अभाव से होता है मतलब रिकेट्स जो रोग हैं वो विटामिन डी के अभाव से होता है। अभी हमने ऊपर छारनी के अंदर पढ़ा था। डी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और भोजन में रतौंधी रोग किसकी कमी, रतौंधी मतलब कम दिखाई देना, ठीक है, और वो होता है विटामिन ए की वजह से। अब क्या है कि मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कहीं पे थी, यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसी सारणी आपको मिलेगी कहाँ पे, जब भी कोई बाजार से चीज़ खरीद के लाते हो, भोजन खाने की चीज़ खरीद के लाते हो, तो वहाँ पे होता है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं। तो देखो ये कोई एक किसकी है, शायद किसी जूस की है, ठीक है, मतलब कुछ खाने की चीज़ है। उसके अंदर फैट मतलब होता है वसा, कि इसके अंदर कितनी वसा उपलब्ध है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट है, सोडियम है, और ये इस प्रकार की चीज़ें। प्रोटीन है, यहाँ पर देखो कि ये जो प्रोटीन है यहाँ पे कितना है, 3 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। विटामिन डी कितना है, 10% है। कैल्शियम कितना है, 20%। आयरन 45%। तो आप भी कभी कोई चीज़ खरीद के लाओ बाज़ार से, तो उसमें ज़रूर देखना कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, यानी कि कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंदर उपलब्ध हैं। तो ध्यान रखना, और एक बार ज़रूर ट्राई करना कि आप कम से कम अगर कोई बिस्किट का पैकेट भी लिया है तो उसके अंदर देखना इस प्रकार से सारणी बनी होगी कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं।